Hi everyone, वेलकम बैक टू यूनिक टेक्निकल सर्विस। आज हम हैगर की मोशन सेंसर EE840 मॉडल के बारे में जानने वाले हैं। ये जैसे कि लाइट का अप्लायंसेस में ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि इसको जो मोशन डिटेक्ट हो जाएगा उसी टाइम इसका लाइट के लिए जो वो सेंसर ने कमेंट देगा। आज हम ये मोशन सेंसर हमको किधर किधर यूज़ करना पड़ता है, इसका ऑपरेटिंग जो फंक्शन जो कैसे होता है, उसके बाद में इसका जो वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं, वो सब के बारे में हम जानने वाला है। अभी हम इसको ओपन करके देख लेते हैं इसका अंदर हमको मोशन सेंसर के साथ और क्या क्या चीज़ मिलता है साथ में। यही जो हम लोग जो मोशन सेंसर बोलते हैं यही चीज़ है। उसके साथ उसका जो कैटलॉग्स भी हर जो डिफरेंट लैंग्वेज में आपको मिलते हैं। जो आपको जो कौन सा लैंग्वेज आपको पसंद है वो कैटलॉग आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग जान लेते हैं इसका ऑपरेटिंग कैसे बोल के। इसको माउंट करने के लिए इसके साथ दो फिशर और दो स्क्रू भी मिला रहते हैं। हैगर की इस जो मोशन सेंसर जो 230 वोल्ट में ये काम करता है, जैसे कि इसको आप जो 90 डिग्री से जो 30 डिग्री तक जितना भी इसको जो आपका जो एरिया के हिसाब में इसको जो सेट करके रख सकते हैं। जैसे कि 30 डिग्री से 90 डिग्री जितना भी आपको जो एरिया का हिसाब में इसको अरेंज करके रख सकते हैं। और इसको माउंट करने के लिए इसका पीछे इसका जो स्क्रू लगाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ रहता है। जैसे कि इसको आप जिधर भी जो सीलिंग माउंट करना है तो सीलिंग में भी माउंट कर सकते हैं, और जो नहीं तो जो वॉल माउंट भी इस तरफ से जो कर सकते हैं। इसका जो कनेक्शन जो पॉइंट्स इसका साथ दिया हुआ है, और ये जो इसका जो पिन होता है जब इसका साथ लॉक हो जाता है, ये पिन इसका जो कनेक्शन पॉइंट में चला जाता है। और अभी हम इसका जो लोड जान लेते हैं। ये 1500 वाट तक लोड डाल सकते हैं। 230 वोल्ट का है ये। और उसके बाद में और भी इसका साथ जो फंक्शन है, इसको एडजस्टमेंट के लिए इसका जो सेटिंग्स भी होता है इधर। जैसे कि इसका जो टाइमर सेटिंग है, आपको जो मोशन सेंसर जब ऑफ हो जाएगा, जो भी मोशन उधर जो डिटेक्ट नहीं हो तो वो जितना टाइम तक लाइट ऑन होना चाहिए। जैसे कि कोई आ गया, अभी मोशन डिटेक्ट हो गया तो 5 सेकंड लाइट ऑन होना चाहिए, या 5 मिनट ऑन होना चाहिए, नहीं तो 15 मिनट तक ऑन रहना चाहिए बोल के ये आप लोग इसको सेट करके रख सकते हैं। जो भी मोशन डिटेक्ट हो जाएगा कितना मिनट तक लाइट आपको चालू चाहिए वो ये वाला जो सेटिंग कर सकते। और ये जो लक्स लिखा हुआ है, इसमें आप डे मोड में रखना है आपको, नहीं तो जो नाइट मोड में रखना है, नहीं तो डे एंड नाइट मोड में रखना है, नहीं तो इसमें ऑटो एक ऑप्शन है उसमें भी रख सकते हैं। उसके बाद में ये जो आपको जो सेंसिंग जो लिमिट होता है ना, उसको जो आपको हायर चाहिए या लोअर चाहिए बोल के आपका एरिया के जो छोटा एरिया में इतना ज़्यादा आपको जो सेंसिंग जो जगह नहीं है तो इसको जो मिनिमम कर सकते हैं। जो बड़ा रेंज के लिए चाहिए तो इसको हाई करके रख सकते हैं। ये वाला जो मोशन सेंसर है आप जो इंस्टॉल करेगा तो इसका जो आगे से जो 6 मीटर तक और जो पीछे से जो 6 मीटर तक टोटल आप जो सेंटर में फिक्स करेगा, तो इसको सेंटर में फिक्स करें तो इस तरफ जो 6 मीटर, इस तरफ जो 6 मीटर, टोटल जो 12 मीटर का एरिया जो कवर करते हैं। जो 12 मीटर में जो ये तो 360 डिग्री है, इधर से भी 6, इधर से भी 6, इधर से भी 6, इधर से भी 6, टोटल 360 डिग्री में जो 6 मीटर तक ये एरिया को कवर करता है। उसके बाद में इसका जो हाइट जो इंस्टॉल करते हैं 2.5 मीटर का हाइट इंस्टॉल होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो तो इसका जो रेंज है ना कम हो जाता है। आपको जो प्रॉपरली इसका जो यूज़ लेना है तो मैक्सिमम 2.5 जो फ्लोर से आपको 2.5 का जो हाइट का लेवल में इसको इंस्टॉल करना चाहिए। नहीं तो ये इतना जो फास्ट जो डिटेक्ट नहीं करेंगे। और इसको कोई भी लाइट का सामने जो लाइट होगा उसका सामने ही जो है तो ये बराबर काम नहीं करेगा। जो भी लाइट इंस्टॉल इसको इससे 1 मीटर दूर
जो रहना चाहिए, नहीं है तो ये बराबर काम नहीं करेगा। उसके बाद में इसको आपको सीलिंग टॉप जो सीलिंग माउंट कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो फॉल सीलिंग होगा उसको इस तरफ जो सीलिंग में माउंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको वॉल में माउंट करना है तो इस तरफ करके वॉल में भी माउंट कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो जगह के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जो 1500 वाट लिखा हुआ है, आप चाहिए तो इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इसका जो आउट मिलेगा आपको, इसमें से जो मोशन डिटेक्ट होने के बाद जो आउट निकलेगा, उसके बाद में एक कॉन्टैक्टर फिक्स करके कॉन्टैक्टर के ऊपर आप कितना भी लाइट दे सकते हैं, कितना भी लोड इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट इसका थ्रू लोड जो लेना है तो 1500 वाट ही इसका मैक्सिमम लोड है, उसके ऊपर आप लोड ज़्यादा देगा तो ये ख़राब हो जाएगा। लोड बढ़ाना है तो कॉन्टैक्टर यूज़ कीजिए, नहीं है जितना इतना ही दो 1500 ठीक है तो आप इसी का थ्रू डायरेक्ट दे सकते हैं। ये जो मेन यूज़ है आप लोग को जो कॉरिडोर होता है, जिस जगह में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होते, कभी कभी कोई आदमी उधर इधर पास हो जाता है, उसके बाद में ये एरिया खाली रहते हैं, तो उस जगह में ये वाला सेंसर यूज़ करके आपको जो पावर सेविंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। नहीं तो कोई आदमी उधर तो रहेगा ही नहीं, लाइट तो चलते ही रहेगा। सो इसके लिए ये वाला चीज़ यूज़ करेगा तो आपको बहुत सारा जो इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाएगा। और इसका जो आपका जो घर का सामने जो बाहर की तरफ इंस्टॉल करना है तो बारिश से इसको जो बचाना है, नहीं तो बारिश इसका ऊपर गिर गया तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इधर जो सारा जो पॉइंट्स है इसका अंदर भी पानी चले जाएगा। उसके बाद में इसका ऊपर ही पानी आते रहेगा तो ये काम भी नहीं करेगा। कभी भी इसका ऊपर मोशन इसको जो डिटेक्ट होते रहेगा जब पानी इसका ऊपर है तो लाइट ऑफ ही हो जाएगा, कंटिन्यू लाइट जो चलते रहेगा। जो बारिश से इसको जो संभालना चाहिए। उसके बाद में जो अपना जो सूरज का जो लाइट होता है, जो सनलाइट होता है, वो भी इसके ऊपर डायरेक्ट हिट करेगा तो ये भी बराबर काम नहीं करेगा। ऐसा जगह में इंस्टॉल करना चाहिए, नहीं तो इसमें बारिश भी नहीं गिरना चाहिए, जो सनलाइट भी डायरेक्ट हिट नहीं होना चाहिए। इसलिए जो सेंसर को मेरे को एक चीज़ जो इतना जो पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये जो एरिया में आप लोग जो फिक्स करेगा, अभी इसका जो टाइम लिमिट बाई चांस जो 5 मिनट रखा होगा, आप एरिया में काम करता है तो जैसे कि ये लाइट को जिधर आप जो कंटिन्यू काम करते रहेगा वो जगह में ये सेंसर को यूज़ करना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये 5 मिनट का जो टाइम होगा आपको मोशन डिटेक्ट हो जाए, 5 मिनट तक लाइट चलते रहे। बाई चांस आप जो मूवमेंट नहीं कर रहे, कोई भी एरिया में बैठा होगा, आप कुछ मूवमेंट नहीं हो रहे बॉडी का, आप जो मूवमेंट नहीं डिटेक्ट हो तो ये लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। जैसे कि आप जो पढ़ रहा होगा, जो बुक पकड़ के पढ़ता होगा, जो कोई भी बॉडी का मूवमेंट नहीं डिटेक्ट नहीं होते, और टाइम में ये ऑटोमेटिक लाइट ऑफ करेगा, तो ये बहुत सारा जो डिस्टर्बेंस होता ही रहेगा। ऐसा जगह में डालना चाहिए जिधर आदमी का मूवमेंट होना चाहिए, जैसे कि आदमी उधर रह के कुछ काम, मतलब ऐसा मूवमेंट वाला काम होना चाहिए। कॉरिडोर गिरिडोर में ये वाला चीज़ बहुत सारा बेस्ट है, ऑप्शन है। और कोई लोग बाथरूम में भी फिक्स करते हैं, जैसे कि पावर सेविंग के हिसाब में कोई जो गलती से ऑफ़ नहीं करेगा तो ये कोई नहीं है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। बट ये ड्रॉबैक है, मोशन डिटेक्ट होते रहना चाहिए, ये कांस्टेंट मोशन चाहिए, नहीं तो ये ऑटोमेटिक लाइट को ऑफ कर देगा। यही इसका एक ड्रॉबैक है। 15 मिनट सेट करेगा तो बहुत सारा लॉन्ग टाइम आप उधर रहेगा तो कुछ ना कुछ मूवमेंट मिलेगा। मतलब ये जो 15 मिनट जो 5 मिनट जो सेट करेगा, उसका बीच में आप मूवमेंट करेगा तो फिर मूवमेंट से 5 मिनट आपको मिलेगा, जो मूवमेंट किया उससे प्लस जो 5 मिनट्स मिलेगा। जो आप जो मूवमेंट करेगा उसके बाद में जो आपका जो टाइमर है ना, फिर से रीसेट हो जाएगा। मूवमेंट करेगा फिर से टाइमर जो रीसेट हो जाएगा। इसका जो सिंपल से मैं एक जो कनेक्शन बना के आप लोग को जो दिखाता हूँ ये कैसे ऑपरेटिंग होते हैं बोल के। अभी इसका जो कनेक्शन किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। इसका जो मेन फेस इधर से दिया हुआ है, ये मेन फेस है। जो न्यूट्रल, ये जो ऑपरेटिंग के लिए, जो अपना जो सेंसर काम करने के लिए, इसमें एक फेस, इसमें एक जो न्यूट्रल चाहिए। हमको आउटपुट इसमें से फेस देना चाहिए, ये वाला पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट से हमको आउटपुट मिलेगा। ये इन है, ये आउट है। ये तो कॉन्टैक्ट से, ये वाला पावर सप्लाई इसको काम करने के लिए, ये वाला सेंसर ऑपरेट होने के लिए, ये वाला जो हमको आउटपुट देने के लिए। ये इसके लिए एक इंडिकेटर दिया, आउट में एक इंडिकेटर मैंने लगाया, जैसे कि मैं अभी चालू करेगा तो हमको मालूम पड़ने के लिए।
ये वाला आउट से लिया हूँ मैं, इधर से न्यूट्रल लिया, इधर से फेस लिया है। इसका कनेक्शन इतना ही है। आप बाई चांस आपको लोड को बढ़ाना है तो ये जो लाइट का बदला में एक कॉन्टेक्टर डालिए, कॉन्टेक्टर का थ्रू कितना भी लोड दे सकते हैं। ये जो कनेक्शन को अपना जो सेंसर का साथ जो लगाने के लिए बहुत सारा इजी है। जस्ट इसका जैसे इसका जो कनेक्शन हो गया, आप इसको वायर इधर से भी आउट ले सकते हो, जो पीछे से भी। आपको जो सीलिंग माउंटेड चाहिए तो इधर से आउट लेना चाहिए, वॉल माउंटेड है तो इधर से आउटपुट ले सकते हैं। उसके बाद इसका जो पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स इस वाला जो पिन है ना उसमें चाहिए जाके लगना चाहिए। जस्ट इसके अंदर डाल के ऐसे ही लगा के जस्ट पुश करना चाहिए, वो अपना जो पॉइंट्स में जाके बैठ जाएगा। उसके बाद में इधर एक स्क्रू दिया हुआ है, ये स्क्रू टाइट करे तो ये इसको होल्ड करके रखेंगे। अभी हम इसको चालू करके देख लेते हैं ये कैसे ऑपरेटिंग होता है, और इसका जो सेटिंग के बारे में मैं एक्सप्लेन करेगा। अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी इसको जो इंडिकेटर दिया हूँ, अभी कुछ भी इसको जो मूवमेंट मिलेगा, अभी मैं 5 सेकंड के लिए रखा हूँ। जो 5 सेकंड जो मूवमेंट होएगा तो 5 सेकंड के बाद लाइट ऑन रहेगा, 5 सेकंड के बाद लाइट ऑफ हो जाएगा। ये अभी जो डे मोड में है, क्योंकि ऑलरेडी लाइट इस जगह में है जो डे मोड में। नाइट मोड में सेट करेगा तो जो डार्क प्लेस में कुछ भी मूवमेंट आएगा वो टाइम में ये लाइट ऑन करेगा। कुछ भी अंधेरा में कुछ मूवमेंट जो डिटेक्ट होएगा मोशन सेंसर के लिए वो ऑन करेगा। डे में लाइट चलाएगा, लाइट में जो भी मूवमेंट जो डिटेक्ट हो जाएगा उस टाइम में लाइट ऑन हो जाएगा। डे एंड नाइट मोड में, डे में भी जो मूवमेंट जो हो गया तो भी लाइट ऑपरेट हो जाएगा, नाइट में भी कुछ मूवमेंट आएगा तो लाइट ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद में जो ऑटो जो सेटिंग है, एक जो फिक्स्ड जो इसका साथ जो सेटिंग है, जो 3 मिनट के लिए लाइट ऑन ही रहेगा। ये हमारा जो हम लोग उसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, उसका जो रेंज सेटिंग होते हैं वो भी, और नहीं तो जो लक्स में हम ऑटो रखेगा, जो टाइमर में हम जो कितना भी रखो इसमें ऑटो सेट करेगा जो 3 मिनट में जो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग में चला जाता है। अभी आप लोग देख सकते हैं, मैं कुछ मूवमेंट करके दिखाता हूँ लाइट कैसे ऑन होएगा बोल के। अभी देखिए लाइट ऑन हो गया। जो मूवमेंट जब इसको मोशन डिटेक्ट हो जाएगा उसी टाइम लाइट ऑन हो जाएगा। फिर से देख सकते हैं, कुछ भी मूवमेंट करेगा तो लाइट ऑन हो जाता है। अभी देख सकते हैं इधर मूवमेंट जब तक है जब तक लाइट ऑन रहेगा, कुछ भी मूवमेंट नहीं है लाइट ऑफ हो जाएगा। फिर से कुछ मूवमेंट करने के बाद फिर से लाइट चालू हो जाएगा। ये 360 जो डिग्री का रेंज है, इस तरफ भी मोशन डिटेक्ट हो जाएगा, इस तरफ भी हो जाएगा, इस तरफ से भी हो जाएगा। इसको जो टाइम बढ़ाते जाएगा ये जो लाइट ज़्यादा टाइम चलते रहेगा। 15 मिनट तक इसका मैक्सिमम सेटिंग है। आप जो कम करते रहेगा, अभी मैं 5 सेकंड में रखा हूँ, इसका वजह से ये थोड़ा जल्दी ऑफ हो जाए। अभी फिर से देखिए, अभी जो मोशन में मेरे हाथ से जो डिटेक्ट हो रहा है इसका वजह से लाइट कंटिन्यू चल रहा है। अभी मोशन स्टॉप करेगा तो ऑटोमेटिक लाइट ऑफ हो जाएगा। यही इसका एक ड्रॉबैक है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है तो ये लाइट ऑटोमेटिक ऑफ होता है, क्योंकि ये ऐसा जगह में लगाना चाहिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं करते, उस जगह में इसको लगाना चाहिए। अभी जैसे देखिए ये डे मोड में ऐसा डे में मूवमेंट आएगा तो ये लाइट ऑन ऑफ होते रहे। अब बाई चांस नाइट मोड में सेट करके हम देखते कि अंधेरे में कैसे इसका जो मूवमेंट आता है ये ऑपरेटिंग होते हैं बोल के मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देख सकते हैं मैं डे मोड से अभी जो नाइट मोड में जो सेट किया हूँ ना, अभी जो नाइट मोड में सेट करेगा तो अभी ऑलरेडी इधर जो लाइट है ये हम कितना भी इसको जो मूवमेंट करेगा ये वाला जो हमारा जो आउटपुट ये मोशन डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो नाइट मोड में लाइट ऑलरेडी ऑन है, तो इसको लाइट ऑन करने का ज़रूरत नहीं है बोल के ये लाइट ऑफ ही रहेगा। आप लोग देख सकते हैं कितना भी मूवमेंट कर रहा हूँ हमारा लाइट ऑन नहीं हो रहा है। बाई चांस ये डे मोड में है तो मूवमेंट करेगा तो लाइट ऑन होता है। अभी हम लाइट ऑफ करके इसको ये हमारा मोशन डिटेक्ट करते हैं या नहीं करते हम देख सकते हैं। अभी देखिए लाइट ऑफ किया हूँ मैंने। अभी मैं इधर कुछ मूवमेंट करेगा तो लाइट ऑन हो जाएगा।
क्योंकि ये नाइट मोड का सेटिंग है। डे मोड का सेटिंग है तो इस मोमेंट में ये लाइट ऑन नहीं होते। अभी जैसे देखिए मोशन स्टॉप करेगा तो अभी देखिए लाइट ऑफ हो गया, फिर से मैं कुछ इधर मूवमेंट करता हूँ, फिर से लाइट ऑन हो रहा है। ये नाइट मोड का सेटिंग है। आपको नाइट का जो ओपन प्लेस में किधर भी लगाना है तो कोई भी आदमी उधर उधर जाए, मूवमेंट का वजह से लाइट ऑन होता है, ऐसा सेट कर सकते हैं। डे में चाहिए तो डे में भी लगा सकते, कॉरिडोर में, ऑफिस कॉरिडोर में किधर भी लगा सकते हैं। ये इसका डे एंड नाइट का प्रोग्रामिंग कैसा बोल के, शायद आपको अभी इसका जो ऑपरेटिंग जो कैसे होता है बोल के मालूम पड़ गया होगा। ये टाइमर सेटिंग है, कितना टाइम के लिए लाइट ऑन होना चाहिए। ये डे एंड मोड जो सेटिंग है, ये जो सेंसिटिव सेटिंग, कितना एरिया का छोटा हो गया तो इसमें जो मिनिमम करते जाने का, क्योंकि ज़्यादा जो मोशन उस जगह में नहीं रहता। और क्यों, और इसको लगाने के टाइम 2-3 कुछ भी मूवमेंट नहीं रहना चाहिए। बाई चांस इसको आगे कुछ फ़ैन है, नहीं तो कुछ कर्टन्स है, जैसे कि बार बार मूवमेंट होते रहता है, उस जगह में लगाएगा तो ये इसका काम हमको जितना फ़ायदा नहीं मिले, क्योंकि बार बार लाइट ऑन होते रहता है। इंस्टॉल करने के टाइम देख के इंस्टॉल करना है, सीलिंग में इंस्टॉल करना है, वॉल में इंस्टॉल करना है बोल के। उसके बाद में बारिश से बचाना है, धूप से बचाना है। और इसका जो सेटिंग आपको, आपका जो एरिया का हिसाब में आप लोग जो सेट करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक्स और कमेंट कीजिए, हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।